महाकाल दोस्तों, ज्योतिष जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको सपने में सांप दिखाई देते हैं, किसी भी रंग के सांप दिखाई देते हैं, काले रंग के हो, पीले रंग के हो, कितने भी फन वाले सांप दिखाई देते हैं, 2 मुंह वाले सांप दिखाई देते हैं, 5 मुंह वाले सांप दिखाई देते हैं, या फिर आपको शिव जी पे लिपटे हुए सांप दिखाई देते हैं सपने के अंदर, या फिर आपको डसते हुए सांप दिखाई देते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि सांप आपको उठा के ले जा रहे हैं, या फिर सांप ने आपको जकड़ दिया है, इस प्रकार के यदि आपको सपने आते हैं तो उसका ज्योतिषीय कारण क्या है इस अंक में हम देखेंगे और उसका उपाय क्या है इस अंक में हम जानेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं ज्योतिष जगत बाय देव निरंजन। दोस्तों, यदि सपने में सांप दिखाई देता है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आपकी कुंडली के अंदर या तो काल सर्प दोष बना हुआ है या फिर आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष बना हुआ है। खास तौर से राहु की जो पोजीशन है, राहु का जो स्थान है वो काफ़ी खराब है। या तो राहु नीच का है, या फिर राहु और चंद्रमा की युति है, या फिर राहु पंचम भाव के अंदर बैठा हुआ है, या फिर राहु की दशा अंतर दशा चलती है तो सर्प दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर आपके कुंडली में या तो काल सर्प दोष बना होगा, या राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए होंगे, तो आपको रात को सपने में सांप दिखाई देंगे, या फिर राहु चंद्रमा को ग्रसित करता है या फिर इनकी युति होती है, उस समय आपको सपने में सर्प दिखाई देते हैं, या फिर आपकी कुंडली में पितृदोष होता है तो आपको सर्प दिखाई देंगे और आपको उनसे डर लगेगा। तो दोस्तों, यदि आपको सपने में सर्प दिखाई देते हैं तो सबसे अच्छा जो उसका उपाय होता है वो ये होता है कि आपको राहु के दान करने चाहिए। सबसे पहला उपाय ये होता है कि किसी भी शनिवार आप राहु की वस्तुओं का दान करें। स्टील के बर्तन हो गए, काला कंबल हो गया, काले कपड़े हो गए, मदिरा हो गई, वो भी राहु में आती है। तो इस प्रकार आप राहु के दान करेंगे तो आपको सर्प दिखाई देना कम। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप नासिक जाकर वहाँ पर काल सर्प दोष की शांति करवाइए। उसका यज्ञ हवन होता है, उसकी पूजा होती है, वो अनुष्ठान आपको करवाना पड़ेगा, तब जाकर आपको सर्प दिखना कम होंगे। यदि आप ये दोनों उपाय नहीं करना चाहते हैं तो एक उपाय, इसका सीधा सा उपाय ये है, वो भी काफ़ी अचूक उपाय है। उसका उपाय ये है कि आप किसी भी पंचमी को या फिर किसी भी अमावस्या को चांदी के नाग नागिन खरीद कर लाएं। चांदी के बने हुए होने चाहिए और सर्पिलाकार होना चाहिए, कुंडली वाले नहीं होना चाहिए, और चांदी के ही होने चाहिए। आप उनको किसी भी सुनार की दुकान से बनवा कर ही लाएं, बने बनाए न लें। तो चांदी के सर्पिलाकार आपको सांप लेने हैं, एक जोड़ी। एक बड़ा सांप होना चाहिए, एक छोटा सांप होना चाहिए। अमावस्या वाले दिन या फिर किसी भी पंचमी को आपको चांदी के सर्पिलाकार नाग नागिन लाना है, उनकी पूजा करनी है, पंचोपचार से उनकी पूजा करनी है। जैसे शिव जी की पूजा करते हैं वैसे उनकी पूजा करनी है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से उनका अभिषेक करना है, धूप बत्ती लगानी है, और इसके बाद में एक नारियल उनको अर्पित करना है, उनको एक मिठाई अर्पित करना है। इसके बाद में उनकी पूजा करनी है और नवनाग स्तोत्र का 21 बार पाठ करना है। नवनाग स्तोत्र का 21 बार पाठ करने के बाद में किसी भी बहती हुई नदी, आपके घर के आसपास में कोई सी भी बहती हुई नदी हो जिसमें पानी हो, जल हो, वो बहता हुआ होना चाहिए, यही शर्त है। किसी भी बहती हुई नदी में पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके उनको प्रवाहित कर देना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से एक ये छोटा सा उपाय है। उनको प्रवाहित करते समय आपको शिव जी के मंत्रों का जाप करना है और उनके पूजन में जितनी भी सामग्री का उपयोग हुआ है उन सबको भी साथ में ही प्रवाहित कर देना है। तो ये एक छोटा सा उपाय है। इसको करने के बाद में आपको सांप दिखाई देना बंद हो जाएंगे और राहु की दशा या राहु का जो प्रभाव आपकी कुंडली में है वो थोड़ा बहुत कम होगा। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा उपाय यदि आपको सपने में सर्प दिखाई देते हैं उसका। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।